राजनीति में कब क्या हो कहना बड़ा मुश्किल होता है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन आकर गले मिल जाए, ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और संभावनाएं अनंत हैं। कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। नीतीश कुमार को ही लीजिए ना, उन्होंने किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया था तो कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। एक ही बात ये नहीं है। इसके बाद आप समझिए कि आरजेडी को उन्होंने जंगल राज कहा था और गले लगाने में जरा सा भी देर नहीं किया। वही लालू प्रसाद नीतीश कुमार के इतना दर्द देने के बाद भी राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, गले लगने के लिए दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जिसके पात्र और कारण बने हैं टुन्ना पांडे। टुन्ना पांडे ने एक पुरानी अदावत को दोस्ती में बदलने का बड़ा काम कर दिया है। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे ने जिस तरह से नीतीश कुमार को टारगेट किया था, नीतीश कुमार पर हमला किया था, हालांकि हमला तो वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन इस बार का हमला कुछ अलग कारण दे गया। कारण था कि सिवान की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो गया था और अचानक से शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद फिजा बदल गई थी। कई लोगों को शहाबुद्दीन अच्छा लगने लगे थे क्योंकि अब शहाबुद्दीन नहीं थे, उनका डर नहीं था या फिर उनका खौफ नहीं था। कहा तो जाता है कि शहाबुद्दीन जनता के लिए जो कुछ भी किए, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा ही खामियाजा तो पप्पू यादव को भी भुगतना पड़ रहा है। लोगों की सेवा करते थे और इसके साथ ही कमियां उजागर करते थे सरकार की। शहाबुद्दीन को आज भी जो लोग, जिनके लिए शहाबुद्दीन ने काम किया है, जिनके लिए सब कुछ तैयार किया है, कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि शहाबुद्दीन की सोच जिस तरह से थी, सिवान को वो कहीं ना कहीं स्वर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब वो नहीं है। उनके परिवार पर डोरे डालने का काम और अपने खेमे में लाने का काम लगातार जारी है। चाहे कोई भी दल हो जो कल तक शहाबुद्दीन के नाम से आरजेडी को, लालू प्रसाद को चीख चीख करके सुनाते थे, कमियां निकालते थे, आज वही गले लगाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे प्रकरण के आने के बाद लगातार अब सिवान की जो सियासत है वो बदलने लगी है। आपने देखा होगा कि जो हिना साहब के खिलाफ कविता सिंह चुनाव लड़ी थी, जीती भी, उस समय अजय सिंह की क्या स्थिति थी, क्या नहीं कहा था उन्होंने शहाबुद्दीन के बारे में। पर आज वही अजय सिंह मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब को जेडीयू में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। क्या कविता सिंह वो सीट छोड़ने जा रही हैं? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ अब कई तरह की बातें शुरू हो गई है। जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह, दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, उनके बेटे ओसामा साहब को जदयू में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग जिस तरह से इस सिवान को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपकी योग्यता और आपका जुड़ना जरूरी हो जाएगा। सीधी तौर पे अजय सिंह ने एक बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों से घृणा नहीं करते, लोगों के गंदे विचार से घृणा करते हैं। आप इस बात को जरा एक बार फिर सुन लीजिएगा। अजय सिंह ने कहा है कि हम लोगों से घृणा नहीं बल्कि उनके विचार से, गंदे विचार से घृणा करते हैं। वैसे भी जो दुनिया में नहीं है उससे क्या लड़ना। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार, आप समझ लीजिए कि लगातार खबरें यहाँ तक हमने बताई थी कि फ़ोन तक सबसे पहले नीतीश कुमार ने करके और दुख व्यक्त किया था शहाबुद्दीन के इंतकाल का, लेकिन उसी नीतीश कुमार को जो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज उनसे दूर हो गया है, हिना साहब और ओसामा के जरिए उनके साथ जुड़ जाए, उसमें अजय सिंह ने काम तो कोशिश किया है कि अच्छा करें, लेकिन जदयू में बुलाहटा के बाद उनकी ज़मीन खिसकने लगी है। एक तरफ वो बुलाते भी हैं और दूसरे तरफ नमक भी रगड़ते हैं। साफ तौर पे जो बातें कह रहे हैं क्या वो स्वीकार होगा? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेरने का काम अजय सिंह ने एक बार फिर से कर दिया है। अब आपको बता दें कि सीधी तौर पे अजय सिंह ने आगे जो कहा है कि शहाबुद्दीन के परिजनों को जेडीयू का सिद्धांत और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पसंद है तो वो लोग आ सकते हैं, उनके और हमारे विचार अगर मिलते हैं तो उनका स्वागत है।
अब आप इस बात को समझिएगा, अजय सिंह को ये बात अब सताने लगी है कि कहीं हिना साहब आ जाती हैं जदयू में तो कविता सिंह को कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा अपने सीट का। ये 2019 में भी हो चुका है और आपने देखा किस तरह से कविता सिंह के लिए ओम प्रकाश यादव को बलि देना पड़ा था, कुर्बान करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, अपने सिटिंग MP को। अब देखने वाली बात होगी कि अजय सिंह का ये दर्द हिना साहब के JDU में आने का है, अपनी सीट जाने का है, या फिर वो सच में चाहते हैं वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस गुत्थी को सुलझाने में अब नीतीश कुमार किस तरह से युक्ति लगाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ टुन्ना पांडे पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो लगातार हिना साहब और ओसामा की लड़ाई शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद लड़ने का मन बना चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस खबर पर यदि आपके कोई विचार हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।